ईश्वर की तरफ से चराई हुई चीज़ को मुसलमान यदि चखता है, खाता पीता है, तो वो है ना उससे है ना बाज आए, क्योंकि इस धर्म शास्त्र के हिसाब से हकीकत है कि हराम है, हकीकत है कि हराम है। सुनिए, आपने सच्चाई जाहिर कर दी। आपने कहा कि जो धार्मिक चढ़ाव है, मैं हनुमान जी को मानता हूँ और उनके ऊपर प्रसाद चढ़ा, अगर आप मुस्लिम हो और अगर आप वो प्रसाद खाओगे तो हराम है, जैसे कि आपने स्वीकार करा। ठीक है, तो महाकुंभ में भी तो ये पूजा पाठ की चीजें होंगी, नारे लगेंगे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, राम राम, राधे राधे। मंदिर अब खाने को देता है, ये एक्सेप्ट करते हैं? सबसे बड़ा सवाल था राम मंदिर को लेके कि मंदिर क्या खाने को देगा, मंदिर क्या पैसा देगा कमाने के लिए, मंदिर क्या रोजगार देगा? तो अब पूछिए, क्या महाकुंभ रोजगार दे रहा है जो रो रहे हैं, या महाकुंभ में खाने को मिलेगा जो रो रहे हो? धर्म की किताब की जब बारी बात आए, धर्म की बात आए तो आस्था से बोलना चाहिए, यूं नहीं कि चिल्ला बैठने से कोई नाम नहीं। में 45 करोड़ लोग क्या करने जा रहे हैं? 45 करोड़ लोग आस्था नहीं है, महाकुंभ में क्या करने जा रहे हैं? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम कहा जाता है कल्कि। कल्कि। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो? मैं मुस्लिम से हूँ। तो समझ, आपको क्या लगता है कि महाकुंभ में मुस्लिम्स को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, महाकुंभ में मुस्लिम को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अन्यथा मैं ये कहूँगा कि जो भी है ना भाई ये भी इंजाम लगा रहे थे कि मुस्लिम का आना बैन होना चाहिए, यदि मुस्लिम जो है ना कि पेशाब पिला देते हैं या फिर जूस पिला देते हैं या फिर ये पिला देते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा किसी भी धर्म को पहचानने के लिए उसके धर्म शास्त्र यानी कि धर्म की किताब या धर्म की संविधान को फॉलो करना चाहिए। किसी भी धर्म को पहचानने के लिए धर्म की किताब को या धर्म की ईश्वर की तरफ से जो किताब दी गई उसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रीजन ये बताऊँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आर्यन समाज, यहाँ तक कि हर एक के अपने अपने धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र बोले तो सनातन धर्म के मानने वाले के लिए ऋग्वेद मेरा सवाल पहले सुनना पड़ेगा आपको। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके जो धर्मशास्त्र हैं वो एक भाईचारा सिखाते हैं। अभी हम एक मौलवी जी की वीडियो देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो भी मुस्लिम गैर मुस्लिम के अगर कोई त्योहार बनाता है तो वो हराम में आता है। आपने कभी ये जैसे चीजें देखी होंगी मौलवीज की कि जो मुस्लिम है, जैसे आप मुस्लिम हो, अगर आप गैर मुस्लिम्स के त्योहारों को मनाते हो, जैसे होली हो गया, तो ये हराम में आता है। आप मानते हो इस बात को? नहीं, थोड़ा हमारे मुसलमान भाइयों में कहते हैं हिंदुओं का त्योहार मनाना मना है। मैं खुद हिंदुओं के कमरे में रहती हूँ, मैं तो 14 साल से उनके घर में रह रही हूँ, मैं तो सारे त्योहार उनके साथ मनाती हूँ, वो मेरे साथ मेरे त्योहार मना लेती है, आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अच्छा, सच बताना, आपने होली बनाई है? हाँ, बनाई है। तो आप तो इंडिविजुअली बना रहे हो, आपने धर्मशास्त्र की बात कही, लेकिन कुरान में तो ऐसे लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम्स के अगर त्योहार बनाओगे तो ये इजाजत नहीं है, हराम में आता है। राइट, क्योंकि है ना आपने कुरान शरीफ की बात की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुरान शरीफ जो है ना ये आखिरी वही की किताब है, आखिरी निशानियत किताब है, क्योंकि हर एक का धर्म शास्त्र है। तो अन्यथा मैं ये कहना चाहूँगा कुरान शरीफ जो है ना आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, और इनका नाम जो है ना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाम है, और इनका नाम है ना पूरी हर धर्म शास्त्र में निकली है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद में मिलेगा, यहाँ तक मेरे दोस्त यहूदी की किताब में मिलेगा। आपने आपको मंत्र भी याद है? क्रिश्चियन बोले तो ईसाई मजहब को मानने वाले उनकी किताब में मिलेगा, यहाँ तक कि है ना हमारे जैन जो टेम्पल है उनके भी ग्रंथ मिलेगा, यहाँ तक कि। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ उतरी है उनको फॉलो करने के हिसाब से मालूम चलता है। आप फॉलो करते हैं? पहले आप ये बताइए, फिर माइक में। राइट, आप फॉलो करते हैं? फॉलो करता। महाकुंभ में जाओगे फिर आप? तो महाकुंभ में क्यों नहीं जा सकता है आदमी? हाँ, ये कह के किसी भी है ना ईश्वर की तरफ से चराई हुई चीज़ को मुसलमान यदि चखता है, खाता पीता है, तो वो है ना उससे है ना बाज आए, क्योंकि इस धर्म शास्त्र के हिसाब से हकीकत है कि हराम है, हकीकत है कि हराम है। सुनिए, आपने सच्चाई जाहिर कर दी। आपने कहा कि जो धार्मिक चढ़ाव है, जैसे मान के चलिए कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ 1%, तो अब हनुमान जी को मैं मानता हूँ, उनके ऊपर प्रसाद, एक मिनट, मैं हनुमान जी को मानता हूँ और उनके ऊपर प्रसाद चढ़ा, अगर आप मुस्लिम हो और अगर आप वो प्रसाद खाओगे तो हराम है, जैसे कि आपने स्वीकार करा। ठीक है, तो महाकुंभ में भी तो ये पूजा पाठ की चीजें होंगी, नारे लगेंगे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, राम राम, राधे राधे। मंदिर अब खाने को देता है, ये एक्सेप्ट करते हैं? सबसे बड़ा सवाल था राम मंदिर को लेके कि मंदिर क्या खाने को देगा, मंदिर क्या पैसा देगा कमाने के लिए, मंदिर क्या रोजगार देगा? तो अब पूछिए, क्या महाकुंभ रोजगार दे रहा है जो रो रहे हैं, या महाकुंभ में खाने को मिलेगा जो रो रहे हो? रोजगार के लिए ही रोया जा रहा है ना। छोटी सी चीज जाननी थी, आपने देखा होगा अभी राम मंदिर की एनिवर्सरी आने वाली है, राम मंदिर बना अयोध्या में, पता है? हाँ, वो सही बना या गलत बना? सही बना है, लोगों के लिए है तो फिर सही है। सही बना है, मतलब कोई गलत नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी विचारधारा जो मैंने सुनी है ना, ये अभी जो ऐसे कल्प्रिट मौलाना है ना, जो बहकाते हैं लोगों को, या जो नेता जो कहते हैं जहर उगलते हैं, ये उनसे अभी बहुत दूर है।
इन्होंने जो इनकी बातें मैंने सुनी ना, ऐसे लोग ही तो कलाम साहब जैसी भूमिका निभा करके जाते हैं देश के अंदर और दिलों के अंदर, तो इन लोगों का तो सम्मान है। लेकिन जो लोग आके कहते हैं ना मंदिर कमाने को देगा, मंदिर रोजगार देगा, तो आज जाकर के देखो, जो आज से 3 साल पहले चिल्ला रहे थे मंदिर खाने को नहीं देगा, कमाने को नहीं देगा, पेट में रोटी नहीं देगा, आज वो महाकुंभ महादेव के लोग ही, भक्त ही वहां जाकर के कितने लोगों को आर्थिक रोजगार देने की बात करेंगे। यहाँ पर जब रोजगार की बात होती है तो हर एक का अपना अपना है ना रोजगार होता है। जिस तरह ना महाकुंभ में इससे पहले भी तो हो रहे थे ना, क्योंकि रोजगार होता है। अब यहाँ पर माता गौरी का मंदिर है, यानी कि जैन टेम्पल है, तो यहाँ पर तो रोजगार है ना। तो इससे पहले 14 तो क्या प्रॉब्लम है? रोजगार तो रोजगार होता है। मंदिर मंदिर का भी समर्थन करते हैं ना, वहां भी श्रद्धालु जाएंगे तो रोजगार मिलेगा ना, वहां भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ना। लेकिन राम मंदिर पे विरोध करना, मंदिर और राम के लिए शब्द बोलना, ये कहाँ लिखा? अभी भी किसी के धर्म के बारे में बोला जाए तो अच्छी टिप्पणी करनी चाहिए। यानी है कि आस्था की जगह जब बनी है, आप कहते हैं कि राम जी की मंदिर बनी है, ठीक है, बनी, अच्छी बात है, क्यों नहीं बननी चाहिए। पर रोजगार की बात रही तो वहाँ पर वर्षों से जो पहले काम कर रहे हैं, यदि माता गौरी का मंदिर यहाँ पर है, आप यहाँ पर क्या चीज़ है? ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। तो मेरे दोस्त, तो रोजगार है ना, इसका मतलब थोड़ी ना। पर आस्था की जब बात करते हैं तो धर्मशास्त्र के हिसाब से चलने पड़ेगा। एक कम हम तुतियों रास्ते ने आता है। हमारा धर्मशास्त्र क्या सिखाता है, आप हमें बताओ, आप ज्ञान दो। आपका धर्मशास्त्र यह कहता है हर सनातन धर्म के मानने वाले के लिए कि एक कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, क्योंकि ईश्वर का कोई प्रतीक नहीं है, नहीं अक्ष है। ईश्वर का पहले बात सुन मेरे दोस्त, उसके बाद बात करियो। क्यों करो, कपट मत करो, कर्म अच्छे रखो, किसी प्राणी की हत्या मत करो, जीव की हत्या मत करो। जब वेदा कहता है, जब 2 तरह के हिंदू मजहब की किताब है, 2 तरह की किताब, एक सूती और एक स्मृति। सूती में आता है मेरे दोस्त जो ईश्वरवाणी होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, राइट। और स्मृति कहलाता है उसे जो हमारे पूर्वज द्वारा लिखी गई किताब, इतिहास ऋषियों द्वारा लिखी गई किताब। मेरे भाई 2 मिनट के बाद मेरा सवाल सुन लीजिए, आप तो फिर मत रोकिए। ईश्वर मेरे दोस्त यहाँ वो सनातन धर्म की किताब लिख दी, ये मतलब ये अलग भविष्य लेकर के आए, अलग इतिहास लेकर के आए, मतलब सब कुछ आपने अलग ही कर दिया। अब मतलब मेरे को तो आपके अकॉर्डिंग धर्मशास्त्र। मेरे दोस्त, यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स की बात करो, धर्म की बात कहाँ कर रहे हैं? इसका मतलब ओबीसी झूठा है। जितने मौलाना है वो झूठे हैं, जितने मौलाना। वो बच्चों को मालूम नहीं है, वो बच्चा बेचारी बच्ची पढ़ रही है, उनको पूछेगा। हमारा सवाल आपने बोला था कि प्रसाद खाने का पहले पोजीशन रखा, हमने धर्मशास्त्र के हिसाब से बोला, हमने धर्म की किताब के साथ से बोला। ना यकीन आए तो हमारे स्कॉलर जो कहा जाता है सनातन धर्म में, देवकीनंद ठाकुर जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, धर्म की किताब की जब बारी बात आए, धर्म की बात आए तो आस्था से बोलना चाहिए, यूं नहीं कि चिल्ला बैठने से कोई नाम नहीं। में 45 करोड़ लोग क्या करने जा रहे हैं? 45 करोड़ लोग आस्था नहीं है, महाकुंभ में क्या करने जा रहे हैं? कांवड़ यात्रा के अंदर पैरों में छाले ले आते हैं, 10 दिन की आज ही से न चल रहा है। हमारे प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाने जाते थे, महाकुंभ का मेला वर्षों से जुगों से चला रहा है। वो आस्था की चीज है, वो कर रहे हैं, करेंगे, क्यों ना करेंगे। क्यों की वीडियो भी आज ही आ रही है, मुँह की वीडियो आ जा रही है, नाले से सब्जियां धोने की वीडियो आ जा रही है। ये पहले नहीं थी, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन में आ जाएगी। ये कल आप अपनी वीडियो देख लेना, नहीं तो इंतजार करना पड़ता था कि DD1 पे समाचार कब आएंगे और हमारी फोटो आएगी। आज कल ही जाकर के देखना जब आप अपडेट डालें। पेशाब के बारे में, जूस की मिलाने के बारे में, जो बंदा जिसकी धर्मशास्त्र कहता है कि वो जो है ना मेरे दोस्त दूसरे को झूठा खिलाने से भी कतराता हो, और वो मैं तो कहूँगा हर सनातन मानने वाले के लिए महाविष्णु के जो आखिरी कल के अवतार के बारे में कह रहे हैं। भी एक गरिमा होती है, ये शीशे में अपनी शक्ल देखेंगे ना, शीशा भी टूट जाएगा। इतना मतलब झूठ। गोरा और काला होने से कुछ नहीं होता है, तो अपने चेहरा को गोरा भी कह गए ना, पर आपके दिल में है ना अच्छी बात है, अच्छे कर्म है तभी कहलाएगा। हो जाएंगे क्या गोरे हुए? ये तो आपका आया है, जो प्रकृति की देन है वो तो रहेगा ही, पर अपना अच्छे कर्म करना, अपने अच्छे कर्म बोलना, अपने अच्छे कर्म। हमारा तो सनातन धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो, वो ये नहीं कहता राहुल का कल्याण हो, प्रमोद का कल्याण हो। धर्म का जब बात कर रहा है, विश्व का कल्याण हो मानने वाले के लिए। सनातन धर्म का जब बात कर रहा हो तो सनातन धर्म जो है और इस्लाम धर्म जो है, क्रिश्चियन धर्म जो है, यहूदी धर्म जो है, उस पर चलने के लिए मेरे दोस्त एक बार तो बोल, अपने किताब तो पढ़। अब सुन लीजिए
किसी धर्म का अपमान नहीं किया। अब सुन लीजिए हमारा जो सवाल है, हमारे भाई एक मिनट, भाई एक मिनट, हमारा जो सवाल है वो धर्म पे नहीं है। हमारा आखिरी सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि महाकुंभ में वक्फ बोर्ड ने ये कहा है, वक्फ बोर्ड के एक मौलाना है, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की है नहीं है। तो भैया सुनो, हम भी कह रहे हैं ये कैमरा हमारा है, चलो दे दोगे आप हमको? ऐसे दे दोगे आप हमको? बताइए, हमने कह दिया ये कैमरा हमारा है, ये माइक हमारा है, आप हमको दे दो, चले जाओ। ऐसा ना होगा भैया, आप जहाँ उंगली दिखा दो वो हमारी जमीन, वो मेरा घर, ऐसे नहीं चलेगा। इस पर रोक लगाया जाएगा और लगाएंगे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदि योगी जी, ऐसे ही नहीं दे देंगे। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जनता ने महाकुंभ के बारे में बताया कि महाकुंभ में किसी गैर सनातनी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं? हमें खबरें भारत पर जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।